करोड़ों की लागत से इस शमशान घाट को बनाया गया। शव को जलाएंगे, उसके बाद यहाँ पर स्नान ध्यान के लिए और अस्थि को विसर्जित करने के लिए यहाँ पर 2 तालाब बनाए गए। शव जलाने के बाद यहाँ पर जलपान की भी पूरी व्यवस्था रखी गई है। कैंटीन में आपको पूरी, जलेबी, सब्जी, रसगुल्ला, गुलाब, लौंग लत्ता, हिंग कचौड़ी, समोसा, चाय, पानी पूरी तरीके से ये कैंटीन में मिलने वाला है। प्रार्थना करने का भी पूरा व्यवस्था जो है वह रखा गया है। काफी 4.5 एकड़ में तकरीबन जो जानकारी है कि यह सौदागरी को बनाया गया है। पूरा हाईटेक व्यवस्था जो है वह इस सौदागरी में रखा गया है। कह सकते हैं कि यहाँ से लोगों को स्वर्ग भेजा जाता है। बिहार का सबसे हाईटेक और मॉडर्न शमशान घाट। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ अखंड ज्योति। जीते जिंदगी आपको अस्पताल में बेड मिले या फिर ना मिले, मरने के बाद आपको स्वर्ग भेजने के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था कर दी है। दरअसल इस वक्त हम बिहार के सबसे हाईटेक और मॉडर्न शमशान घाट में मौजूद है। बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा के दौरान उद्घाटन भी कर दिया गया। हालांकि अभी फिलहाल इसका संचालन शुरू नहीं हुआ है। उससे पहले देखिए किस तरीके से करोड़ों की लागत से इस शमशान घाट को बनाया गया है। एक साथ यहाँ पर 18 शवों को जलाया जा सकता है और देखिए यह तस्वीर है, यहीं पर शवों को जलाया जाएगा और देखिए जलाने के बाद भी पूरी व्यवस्था जो है वह कर दी है। यहाँ पर अंत्येष्टि के दौरान जो 45 सामग्री लगेंगे वह सारे सामग्री यहाँ पर मिलेंगी, लेकिन उससे पहले मृत्यु के तुरंत पश्चात बुकिंग के लिए भी वेबसाइट पर जाना होगा। पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले कि यह तस्वीर देखिए, जैसे ही परिजन जो है वह शव को जलाएंगे, उसके बाद यहाँ पर स्नान ध्यान के लिए और अस्थि को विसर्जित करने के लिए यहाँ पर 2 तालाब बनाए गए हैं और बीच में भगवान शिव का एक प्रतिमा जो है वह भी बनाया गया है। तकरीबन 12 फुट की वह प्रतिमा है और 15 फुट का त्रिशूल जो है वह बनाया गया है। हालांकि इन सब के बीच दोनों ही जो तालाब है, दोनों ही को गंगा नदी से कनेक्ट रखा गया है, जो जानकारी दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दरअसल इस नए सौदागरी में ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा है। इससे परिजनों को लंबी कतार और अफरा तफरी से मुक्ति करने के लिए इस तरीके का कदम जो है वह उठाया गया है। दरअसल सबसे पहले वेबसाइट पर जाना होगा, लॉगिन करने के बाद मोबाइल नंबर OTP डालना होगा, मृतक का पूरा डिटेल डालना होगा और सौदागरी के टाइप को सिलेक्ट करना होगा। परिजन को इलेक्ट्रिकल, सेमी इलेक्ट्रिकल या फिर पारंपरिक तरीके से, जो पुराने तरीके से लकड़ी पर जलाया जाता है, वह जला एक तरीका चुनना होगा और इसके बाद स्टॉल बुक करना होगा। सारी डिटेल कंफर्म के बाद उसे पेमेंट करें और इस स्लॉट के लिए बुकिंग नंबर यूजर के फ़ोन पर जाएगा। बुकिंग इंस्टॉलमेंट को प्रिंट कर ले और फिर मैसेज को सेव कर ले। ये प्रतीक्षाशाला जो है वह बनाया गया है और ये दूसरा लकड़ी का सौदागृह जो है वह बनाया गया है। एक साथ यहाँ पर 18 कह सकते हैं कि 100 को जलाने की व्यवस्था जो है वह की गई है। दरअसल यहाँ पर 100 को जलाने के बाद लोग स्नान कहाँ करेंगे, उसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। दीवारों पर पेंटिंग बनाई गई है और यहाँ पर 100 को जलाने के बाद परिजनों को खाने पीने का भी पूरा व्यवस्था रखा गया। देखिए लकड़ी का सौदागरी ये तीसरा है। कई सारे सौदागरी जो है वह बनाए गए हैं यहाँ पे। और इसके अलावा अब विद्युत सौदागरी, चूंकि लकड़ी पर जो जलेंगे 100 वह 20 से 25 मिनट में जलकर राख हो जाएंगे। इसके अलावा अब इलेक्ट्रिकल, चूंकि अब विद्युत सौदागरी बनाया गया है, कई तरीके अलग अलग तरीके के बनाए गए हैं और यहाँ पर भी 100 जलाने की पूरी व्यवस्था है। देखिए अभी ताला लगा है, फिलहाल संचालन शुरू नहीं हुआ है और उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिकल यहाँ पर व्यवस्था जो है वह किया गया है और यहाँ पर मात्र 15 से 20 मिनट में 100 जो है वह जलकर राख हो जाएंगे। ये दूसरा सौदागरी है, वह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सामने। 100 गृह यहाँ पे कई दफे जो 100 मिलते हैं, लवारिस 100 उन्हें रखने का भी पूरा व्यवस्था जो है वह किया गया है। कार्यालय ब्लॉक है, हालांकि कार्यालय में अभी कोई नहीं है, जो जानकारी हमने देखी है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पर
विद्युत पैनल कक्ष है वह पूरी तस्वीर है। वहां पर टॉयलेट बनाया गया है, शौचालय की पूरी व्यवस्था जो है, यानी पूरा हाईटेक व्यवस्था जो है वह इस सौदागृह में रखा गया है। और अब समझिए यहाँ पर जब 100 जल रहे होंगे तो उनके जो परिजन होंगे वह प्रतीक्षाशाला के लिए भी यहाँ पे ये प्रतीक्षाशाला जो है वह बनाया गया, यानी वेटिंग रूम जो है वह बनाया गया। और पूरी तरीके से हाईटेक, देखिए एसी लगाया गया है, तमाम चीजें पूरी व्यवस्था देखिए। हालांकि यहाँ पर अभी भी लाइट जल रहा है दिन में, यह तस्वीर भी देख लीजिए। यह पूरी व्यवस्था जो है वह कर दी गई है इस शमशान घाट में, क्योंकि करोड़ों की लागत से शमशान घाट बनाया गया है। मोक्ष द्वार, बैकुंठ धाम कहा जा सकता है। देखिए ये प्रार्थना कक्ष है, यहाँ पे लोग प्रार्थना करने का भी पूरा व्यवस्था जो है वह रखा गया है। और हम आपको एक एक करके सारी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर इसके लिए कह सकते हैं कि दुकान भी बना दिया गया है, जहाँ पर आपको सामान मिलेंगे और सामान में जो जो सामान जरूरत पड़ता है कि कौन कौन सी चीजें, चूंकि कहा जाता है कि जब शव आते हैं उन्हें जलाने के लिए इसमें कपड़ा, डिफ्ट, केस क्लोथ, एकरंगा, धोती, घी, चंदन की लकड़ी, देवदार, अगरबत्ती, कपूर, गुलाब जल, पंचमेवा, साड़ी, चूना, माचिस, जौ, हवन, अलग अलग सामग्री जो है वह लगती है। ये देखिए ये प्रतीक्षाशाला नंबर 1 है और कई सारे यहाँ पे कह सकते हो। देखिए पूरी तरीके से व्यवस्था जो है वह काफी दुरुस्त रखा गया है। और उसके अलावा अब देखिए ये दुकान है, इसी दुकान पर आपको लकड़ी मिलेंगे और तमाम जो सामान है 45 सामान इस दुकान में मिलने वाले हैं, चाहे वो अगरबत्ती हो, कपूर हो, गुलाब जल हो, पंचमेवा हो, साड़ी हो, देवदार, सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। और यही वो गेट है और बगल में कैंटीन भी है। अगर आप 100 को जलाने के लिए आते हैं, 100 जलाने के बाद यहाँ पर जलपान की भी पूरी व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जानकारी सामने आई है कि इस कैंटीन में आपको पूरी, जलेबी, सब्जी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लौंग लत्ता, हिंग कचौड़ी, समोसा, चाय, पानी पूरी तरीके से ये कैंटीन में मिलने वाला है। इसी वजह से कहा जा सकता है कि यह सौदागृह जो है वह काफी हाईटेक बनाया गया है, करोड़ों की रुपए की लागत से बनाया गया। और इसके अलावा ये दूसरी तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी कई सारे, हम आपको इसीलिए लगातार कह रहे हैं कि यह काफी 4.5 एकड़ में तकरीबन जो जानकारी है कि यह सौदागृह को बनाया गया है। देखिए यह कर्मचारी आवास है, यह कर्मचारियों के लिए रहने की भी पूरी व्यवस्था जो है वह यहाँ पर की गई है कि लोग कैसे रहेंगे, इन चीज़ों के लिए भी पूरी व्यवस्था जो है वह कर दी गई है। इसके अलावा यह तस्वीर देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से हरा भरा माहौल जो है वह दिखने वाला है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से कर्मचारी आवास है। इसके अलावा यहाँ पर पूरी तरीके से हरा भरा माहौल को रखने के लिए यह पेड़ पौधे जो है वह लगाए गए हैं। तकरीबन 4.5 एकड़ का यह बड़ा पारंपरिक सौदागृह जो पुराने तरीके से शव को जलाए जाते हैं उन्हें रखने के लिए, और बगल में ये सारी चीजें पूरा व्यवस्था। देखिए दूसरी ओर हमने दिखाया शौचालय, अब ये दूसरा शौचालय दूसरी ओर भी, मतलब पूरा बड़ा सा एक कह सकते हैं कि अब ये सौदागृह जो है वह बनाया गया है करोड़ों की लागत से। और यह पिछले शमशान घाट से तकरीबन 3 गुना बड़ा है। और यहाँ पर संस्कार, पारंपरिक अंतिम संस्कार स्थल जो है वह रखे गए हैं। यहीं पर कह सकते हैं कि यहाँ से लोगों को स्वर्ग भेजा जाएगा। देखिए लकड़ी का भंडार वहां पे रखा गया, देखिए इन्हीं लकड़ियों से लोग जलेंगे। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कई दफे कहा जाता है कि तुलसी का पौधा जलते समय जो तुलसी का जिक्र किया जाता है, हालांकि ये चीजें देखिए यही वो लकड़ियां हैं, ये लकड़ियों से जलाया जाएगा। और इसके अलावा ये पारंपरिक स्थल है, यहाँ पे जलाने की पूरी व्यवस्था जो है वह पुरुष शौचालय है बगल में, सारी कुछ व्यवस्था जो है वह इस विद्युत सौदा हो चाहे फिर अलग अलग सौदागृह जो है वह बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर भी पूरी व्यवस्था जो है वह रखी गई है पारंपरिक तरीके से, तमाम चीज़ें।
और ये वो स्थल है, वो तालाब है जहाँ पर लोग जला के, उनके परिजन जो है शव को जलाने के बाद स्नान कर सकते हैं। ये जो हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, यह राजधानी पटना का विद्युत कह सकते हैं कि सौदागरी है। और पारंपरिक तरीके से भी देखिए, पवित्र गंगा स्नान स्थल, होली गंगा बाथिंग पॉन्ड ये बनाया गया है। इसके अलावा अलग अलग चीज़ें जो है वह बनाई गई है। बगल में भगवान शिव की प्रतिमा जो है वह बनाई गई है। पूरी तस्वीर हमने दिखाया। यह राजधानी पटना का कह सकते हैं बिहार का सबसे हाईटेक और मॉडर्न शमशान घाट है। हालांकि इस तस्वीर को देखने के बाद आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिए। धन्यवाद।